आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक डबल फर्टिलाइजेशन। इसके पहले हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे और आज ये डबल फर्टिलाइजेशन देखते हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन से बार बार आता है, इसलिए थोड़ा इसको अच्छा से हम लोग आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें कि फर्टिलाइजेशन कहते किसको हैं, यानी किसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। तो द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, दिस प्रोसेस इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर देखिए क्या लिखता है, द फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट, दैट मीन्स गैमेट। अगर दो डिसिमिलर गैमेट्स अगर है वो आपस में फ्यूज करता है तो इसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, या इसी का एक और नाम है जिसको सिनगैमी भी कहा जाता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। ये याद रखना है, ये कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में पूछा जाएगा कि हु डिस्कवर्ड फर्टिलाइजेशन, और ये भी पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन। दोनों अलग अलग चीज़ है। डबल फर्टिलाइजेशन का खोज किसने किया और फर्टिलाइजेशन खोज किसने किया, ये चीज़। तो फर्टिलाइजेशन का अगर डिस्कवर्ड का बात करें तो स्ट्रासबर्गर किया था 1884 में, यानी इन 1884 में। उसके बाद एक चीज़ देखिए, ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन का इंटाइन से एक लंबा सा पॉलन ट्यूब डेवलप करता है। ये पॉलन ट्यूब का जो डिस्कवरी किया है, खोज किया है, वो अमिकी था, जीबी अमिकी। ये मेडिकल में सवाल पूछा गया है और ऐसे 12th में भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। तो ये अमिकी साइंटिस्ट का नाम है, ये खोज किया था इन 1824 में, 1824 में खोज किया था। और ये भी याद रखना है कि किस प्लांट में खोज किया था, तो पोर्टुलाका ओलेरेसिया ये प्लांट है, इसमें खोज किया था। अब एक चीज़ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होने के बाद ये ओवरी में जब जाता है तो ओवरी में जाकर ओव्यूल के अंदर एंट्री कैसे करेगा। तो इसका 3 मेथड है एंट्री करने का। एक हो गया पोरोगेमी, दूसरा हो गया चैलेजोगेमी और तीसरा हो गया मेजोगेमी। तो पोरोगेमी मोस्ट कॉमन है अधिकांश पौधों में, मोर देन 90% प्लांट में अगर देखें तो ये एंट्री जो होता है पॉलन ट्यूब का वो माइक्रोपाइल की तरफ से होता है। और जब माइक्रोपाइल की तरफ से एंट्री अगर होता है तो इसको पोरोगेमी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लिली हो गया, इसमें आपको मिलेगा। फिर अगर देखिए ये पॉलन ट्यूब का एंट्री चलाजा की तरफ से होता है तो इसको चैलेजोगेमी कहा जाता है। और इसमें एग्जांपल जैसे केजुराइना हो गया, जुगलांस हो गया, बेटुला हो गया, ये चीज़। उसी तरह से मेजोगेमी, अगर इसका एंट्री इंटेग्यूमेंट्स होता है, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। तो इंटेग्यूमेंट्स अगर इसका एंट्री होता है तो इसको कहा जाता है मेजोगेमी। और ये कुकुरबिटा, पोपुलस, इटीसी, ये एग्जाम्पल है इसका जिसमें देखने को मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हु डिस्कवर डबल फर्टिलाइजेशन, तो SG नवासिन, ये इन 1898 एंड ग्रिगनार्ड, देखिए 1898 में ये नवासिन ग्रिगनार्ड मिलकर के खोजा था डबल फर्टिलाइजेशन का एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। और ये किस प्लांट में खोजा था ये याद रखना होगा, ये सवाल भी कंपटीशन में आता है। फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम ये प्लांट था, एंजियोस्पर्मिक प्लांट था, जिसमें इन्होंने खोजा था डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ये डबल फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, इसका प्रोसेस वो देखे तो 2 मेल गैमेट होता है। एक मेल गैमेट जब फ्यूज करेगा, एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एक सेल के साथ तो फर्टिलाइजेशन हो गया। सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लिया के साथ तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन, या इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर आता है, स्टिग्मा पर आकर के पॉलन ग्रेन अगर लैंड करता है तो ये पॉलन ग्रेन को लाने वाला कोई तो होगा। कौन लाता है पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन को लाने वाला कोई पॉलिनेटिंग एजेंट होगा। तो ये कुछ 2-4 यहाँ पर है, उसको देखते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। तो ये देखिए सबसे पहले हो गया एनिमोफिली। अगर ये पॉलन ग्रेन किसी हवा, मतलब ये पॉलन ग्रेन हवा के माध्यम से अगर उड़ करके आता है तो ये एयर पॉलिनेशन अगर होता है तो इसको कहा जाता है एनिमोफिली। उसी तरह से अगर कुछ प्लांट वाटर में रहता है और वाटर में पॉलिनेशन अगर होता है, वाटर करंट द्वारा, पानी का जो धारा होता है उससे बहता हुआ पॉलन ग्रेन अगर जाता है, पॉलिनेशन होता है, जैसे वेलिस्नेरिया हो गया, सिरेटोफाइलम हो गया, इस तरह के पौधों में, तो वो हाइड्रोफिली कहा जाता है। उसी तरह से जूफिली देखिए, अगर एनिमल बॉडी द्वारा
एनिमल बॉडी द्वारा अगर ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरे जगह पर और अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको कहा जाता है जूफिली। और इसके बाद अगर इंसेक्ट द्वारा, अधिकांश अगर देखें तो पौधों में इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होता है। इंसेक्ट पॉलन ग्रेन को मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, उसके पैर में पंख में चिपक कर चला जाता है, तो वो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, तो उसको कहा जाता है एंटेमोफिली। इसी तरह से फिर देखिए स्नेल, घेंघा जो होता है पानी में रहता है स्नेल, तो स्नेल द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको कहा जाता है मैलेकोफिली। उसी तरह से बैट, चमगादड़ द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको चिरेप्टेरोफिली कहते हैं। बर्ड द्वारा पॉलिनेशन अगर होता है तो इसको ऑर्निथोफिली कहा जाता है। और चींटी द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको कहा जाता है मिर्मिकोफिली। इसी तरह से हाथी द्वारा अगर पॉलिनेशन होता है तो हाथी द्वारा पॉलिनेशन को एलियोफिली कहा जाता है। हम लोग जैसा पढ़े होंगे कि लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे बड़ा अगर कोई फूल है तो उसको बोलते हैं रेफ्लेसिया अर्नाल्डी। ये सबसे पहले खोज किया गया, देखा गया था कहाँ, इंडोनेशिया के सुमात्रा महाद्वीप पर, और ये इंडोनेशिया का नेशनल फ्लावर भी है। तो रेफ्लेसिया अर्नाल्डी में ये हाथी द्वारा पॉलिनेशन होता है, और जब हाथी द्वारा पॉलिनेशन होता है तो इसी को कहा जाता है एलियोफिली। उसी तरह से स्नेक द्वारा, एक प्लांट है जिसका नाम है एरिसेमिया, इसको कोबरा प्लांट भी कहते हैं, तो एरिसेमिया यानी उस प्लांट में कोबरा द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो ये ओफियोफिली कहा जाता है। तो इस तरह से दीज आर पॉलिनेटिंग एजेंट, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली, एंटमोफिली, मैलेकोफिली, चिरेप्टेरोफिली, ऑर्निथोफिली, मिर्मिकोफिली, एलियोफिली और ओफियोफिली। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में बार बार और हर साल पूछा जाता है, जैसे 2-4 ऐसा पॉइंट है जो पूछा जाएगा। जैसे ये हो गया एनिमोफिली, ये पूछा जाएगा। हाइड्रोफिली है, ये भी पूछा जा सकता है। एंटेमोफिली अक्सर पूछा जाता है। मैलेकोफिली और चिरेप्टेरोफिली और ऑर्निथोफिली, ये सब पॉइंट है जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो इसलिए याद रखना जरूरी है। उसके बाद अब हम लोग देखें थोड़ा सा यहाँ पर कि कैसे ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो देखिए पॉलन ट्यूब आया, जैसे पॉलन ट्यूब आता है और ये एक सेल के करीब आता है तो ये फर्स्ट मेल गैमिट हो गया, ये एक सेल है, बगल में दोनों सिनर्जिट सेल है, और ये दो सिनर्जिट सेल्स घेरे हुए हैं एक सेल को। तो एक सेल फर्स्ट मेल गैमिट जाएगा और एक सेल के साथ क्या होगा, फ्यूज कर जाएगा, और ये एक सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा। सेकेंड मेल गैमिट जो यहाँ पर है वो जाता है और ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। पहले से पोलर न्यूक्लिया देखिए n+n है, एक और गया हेप्लॉइड गैमिट तो n हो गया, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना हो गया, 3n हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसके बाद देखिए जैसे ही गैमिट यहाँ पर जाता है और गैमिट जाने के बाद जब एक सेल के साथ फ्यूज करता है, तो एक सेल के साथ फ्यूज करता है तो इसे फर्टिलाइजेशन या इसको सिनगैमी कहते हैं। सेम है, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी एक ही चीज़ है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है यानी फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज करेगा एक सेल के साथ, तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसको जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। ये कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है कि जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन क्या होता है। दूसरा एक और चीज़ कि ये जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन क्या डेवलप करवाता है, तो ये एम्ब्रियो डेवलप करवाएगा। यानी अगर फर्स्ट मेल गैमेट एक सेल के साथ अगर फ्यूज करता है तो ये एम्ब्रियो डेवलप करेगा। लेकिन अगर सेकेंड मेल गैमेट जाकर के फ्यूज करता है ये पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो सेकेंड मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा तो ये कहलाएगा डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन। क्योंकि अभी यहाँ बताए थे कि n+n पहले से पोलर न्यूक्लियाई एक और हेप्लॉइड गैमेट गया तो 3n हो गया, तो यहाँ पर 3n हो गया, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। और इस तरह के फर्टिलाइजेशन को वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन आगे डेवलप करके बनाता है इंडोस्पर्म 3n। और ये इंडोस्पर्म जो होता है वो न्यूट्रेटिव होता है, न्यूट्रेटिव टिश्यू है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं कि इंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या है, तो इंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। या इंडोस्पर्म जो होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ है कि जिस ओव्यूल में अगर ये सारा
इंडोस्पर्म खत्म हो जाता है न्यूट्रिशन देते देते, इसके पास अगर इंडोस्पर्म नहीं बचता है तो वो सीड कहलाता है, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड कहलाता है। जैसे पी मटर हो गया, बीन सेम में देख सकते हैं, ये सब जो होता है, चना हो गया, ये सब नॉन इंडोस्पर्मिक सीड है। लेकिन जैसे वीट हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, ये सभी ऐसा सीड है जिसमें कि ये इंडोस्पर्म बच जाता है, पूरा यूज नहीं हो पाता है, कुछ बच जाता है, तो ये इंडोस्पर्म जो होता है सीड इंडोस्पर्मिक सीड कहलाता है। तो इस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग को यहाँ पर जानना था। और डबल फर्टिलाइजेशन में आपका जो सवाल पूछेगा वो 2 नंबर, मुश्किल से बहुत 3 नंबर का सवाल पूछेगा। अगर डबल फर्टिलाइजेशन में इतना चीज़ मेंशन कर देते हैं तो पूरा का पूरा मार्क्स आएगा। इसलिए कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस याद रखना पड़ेगा, कुछ नाम याद रखना पड़ेगा, साइंटिस्ट का हो गया, कुछ एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, और ये एक डायग्राम बनाकर दिखा देना। इस तरह से ये हो गया आपका एक छोटा सा टॉपिक था डबल फर्टिलाइजेशन। इसको रिवाइज कर लेना है, अगर एक बार समझ में नहीं आता है 2 बार देख लीजिए। इसके बावजूद भी अगर दिक्कत हो तो फिर नेक्स्ट इसको क्लास में और डिटेल से इसको बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखते हैं नया टॉपिक, और वो नया टॉपिक होगा इंडोस्पर्म, और वो इंडोस्पर्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।